तो दोस्तों, मेरे सिटी गार्डनिंग चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे रेडिनियम सीड के ऊपर है। कई बार क्या होता है कि गलती से हमारा पौधा मर जाता है और ये सीड पूरी तरह से अभी पके नहीं है। सीड पोट ये मुँह खोलेगा, इसको बांध के रखें। सर्दी की वजह से अभी ये पक नहीं रहे, हो सकता है लास्ट जनवरी में ये पके। उससे पहले हमें इनकी केयर करनी है। और गलती से अगर पौधा हमारा ख़राब हो जाता है और ये बीज खुला भी नहीं है, कलेक्ट भी नहीं किए हमने, तो अब हमें इनको कैसे बचा के रखना है, मेरी वीडियो आज इसी टॉपिक पर होगी। तो इस तरह आप जैसे किसी पानी की वजह से या ओस वगैरह की वजह से ये ऊपर से अगर इसकी फली गलने लग जाती है, सूखने लग जाती है, तो हम टाइम रहते हुए उन अपने सीडों को फरवरी के महीने में उगाने के लिए पूरी तरह से तैयार रखेंगे। तो आप इस तरह से सीड का, अपने सीड पोड का ध्यान रखें। और गलती से अगर ये ख़राब भी हो जाता है, पौधा ख़राब हो जाता है या इसके पानी वगैरह से सड़ाव शुरू हो जाता है, तो हम इनको आराम से कैसे प्रिजर्वेटिव करेंगे, तो मेरी वीडियो में आज यही टॉपिक होगा। तो मैं कुछ इस तरह नर्सरी से कुछ सीड पोड लाया हूँ तो जो दोस्तों थोड़े आप से देख पा पानी रहे वगैरह हैं की वजह से कुछ ख़राब पानी हो गए वगैरह हैं। गिरने की वजह से तो वीडियो या में आपका आज पौधा आपको कोई दिखा रूट रहा रॉट हो हूँ। चुका है। तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसी देखिए। स्थिति में पौधा की जब जड़ें खराब हो रही हैं तो ऊपर वो खाना नहीं लेगा और आपका सीड कुछ पक्का नहीं है, पूरी तरह से कच्चा है और पानी की वजह से कुछ खराब हो गया है। तो अभी वो ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपके सीड बीज सारे सड़ जाएंगे। तो काफ़ी दिन से लगा हुआ था पेड़ पर। और एक मैं नर्सरी विजिट किया था और उस नर्सरी वाले क्या केयर करते नहीं हैं, ज़्यादा मिट्टी भर के और पौधों को बड़े बड़े पॉली बैग में लगा देते हैं। तो उन पे फूल और फ्लावर के बाद नीचे से उसका जड़ खराब हो चुकी थी, दो पौधों की, और उन पर सीड लगी हुई थी और मैं ही उनको बांध आया था एक दिन। तो आज मैं वापस गया तो देखा कि वो पौधा नीचे से सड़ चुका है और ऊपर से वो पानी भी सारे नर्सरी वाले उन पर छिड़कते हैं। तो मैं आज इन सीडों को ले आया और अभी हमें टाइम नहीं है, देखते हैं इसके अंदर कितने सीड हमारे सही हैं और कितने ख़राब हैं। तो आप ये वीडियो में पहचान पाओगे कि कौन सा सीड उग पाएगा और नहीं हो पाएगा, और इन बीजों को हम कैसे इकट्ठा करेंगे और कैसे कहाँ पे रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम फरवरी मार्च में हम इनको आराम से उगा सकें और बहुत सारे पौधे इनसे तैयार कर सकें। अभी सर्दी का मौसम है तो अभी ये उग जाएंगे, लेकिन ये सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। ये इस तरह से खुल जाता है, एक बार आपने वो खोल दिया। तो ये मैं दो फली लाया हूँ दोस्तों। तो दोनों में से जैसे देख पा रहे हैं, एक में से तो ये कुछ बाहर सीड फैल चुके हैं। तो इनमें कौन कौन से सही है मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। और इस तरह आप भी पहली बार आपके बीज पक रहे हैं या कोई बीज खराब हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो इस तरह के दोस्तों जिसमें पूरी तरह से बीज आप देखेंगे ये बिल्कुल गोल टाइट हो जाता है। तो इस तरह का अगर सीड है मोटा है और ये कि ये देख रहे हैं बिल्कुल छिलके जैसा है, तो ये नहीं उगेगा, इनको फेंक देंगे। और जो हेल्दी बीज हैं इस तरह से ये उग जाएंगे और इनको हम प्रिजर्वेटिव करेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ और कौन सा बीज सही है इसमें जो हमें रखना है और इनको कैसे इकट्ठा करके रखें ताकि फरवरी में हम इनको अच्छे सीड बना के और पौधे उगा सकें और अपने गार्डन में एडेनियम की संख्या बढ़ा सकें। तो दोस्तों ये जैसे काला पड़ रहा है पूरा, आप देख रहे हैं। अब हम इसको, ये इसके कुछ तो ये अपने आप ही खुल गया जैसे ही इसको खोलते हैं, और ये बाहर, क्योंकि इसके अंदर जो रुएं होते हैं ये सारे निकल के बाहर आते हैं। तो अब हम इस तरह से ये सारे रुओं को खोलते हैं और ये आप देखेंगे इस तरह इसमें दोनों तरफ ये अपना प्रजाति बढ़ाने के लिए, जैसे आग वगैरह होते हैं उसके बीज उड़ जाते हैं, इसी तरह ये अगर मुंह खुला रह जाएगा तो सारे सीड एक दिन में उग जाते हैं पकने के बाद। जैसे ये रस्सी से बांध रखा था, मैं ही नर्सरी में इसको बांध आया था। तो इसके भी सीड देखते हैं, क्योंकि पानी छिड़कने से इनकी ऊपर फली खराब हो गई थी और रूट रॉट हो गया था पौधा। तो देखते हैं हम इसमें कितने सीड बचा पाते हैं और इनको आगे फ्यूचर के लिए इकट्ठा करेंगे। तो ये एक फली जैसे खोल दी दोस्तों। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जैसे सीड है, आप देख रहे हैं ये सीड बिल्कुल हेल्दी है ये। तो इस तरह से इस सीड को हम एक साइड में इसको अलग कर लेंगे। और ये जैसे देख रहे हैं तो ये भी बीच में से मोटा है ये सीड, बिल्कुल आप देखेंगे। तो इस तरह से ये सीड हेल्दी है, इसको भी हम एक साइड में कर लेंगे। और जो जब बीच में से पतला होगा वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, उसको हम हटा के फेंक देंगे। जैसे ये भी सीड है, ये भी हेल्दी सीड है। इसको इस तरह से सारे करने के बाद ये सीड है, ये हेल्दी है। तो और दूसरा दोस्तों, इनकी लाइफ सीड की एक्सपायर हो जाते हैं, इनको हम 1-2 महीने 3 महीने लास्ट उगा सकते हैं। तो आने वाले फरवरी में हमें उगाना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। ये सीड ये भी हेल्दी है। और आप देखें दोस्तों ये बिल्कुल पतला है, बीच में से छिलके टाइप है, ये छिलके टाइप है। तो ये सीड
नहीं उगेगा इस तरह से, तो इसको हम हटा देंगे दोस्तों। और यूँ करके ये सारे हम एक बार इनके सारे बीजों को, ये फफूंद इनको हटा देते हैं, उड़ जाते हैं। तो इनको एक साइड करते जाएंगे और इनको सबको, तो ये थोड़ा सा बारीक काम है, लेकिन ये बारीक काम ही, अब इसको जैसे हम खोल रहे हैं दोस्तों, ये अपने आप खुल गया था। अब इसमें हम देखेंगे कि बीच में अभी भी देखें ये गीला है, इस पर पानी पड़ रहा था, तो ये बीज अपने आप ही सड़ के खराब हो जाते। अगर मैं आज इनको न तोड़ता तो हल्की सी हम पहले इनमें नमी को ख़त्म करेंगे और इनको कहाँ प्रिजर्वेट करेंगे वो आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। आप बने रहें दोस्तों वीडियो में। तो सीड जो गीले हो रहे हैं दोस्तों, इनको हम अभी कोशिश करेंगे, अभी डाल देंगे। तो इनको मैं, गीले जो सीड हैं इनको एक साइड में रख रहा हूँ और जो सूखे हुए हैं उनको मैं एक साइड में रखूँगा। जो भीगी हुई फली खोली है मैं उसको अलग रखूँगा। तो ये जो नरम हो रहे हैं, जो भीग के फूल रहे हैं, इनको मैं अभी प्योर सैंड में या कोकोपीट में डाल दूंगा। जैसे दूसरी को खोलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, मैं 2-4 आपको दिखा देता हूँ और इनको कैसे अपन को प्रिजर्वेट करना है, बचा के रखना है। अब ये खोल दिया है तो हमें इसमें देखना है कि जो बीच का हिस्सा होता है उसमें थोड़े से हमें हेल्दी सीड मिलते हैं, साइड साइड में कम पके होते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये सारे हेल्दी सीड हैं, तो मैं इनको सूखों की तरफ डाल दूंगा। और जो फली गीली हो रही थी, अब ये देखें बिल्कुल छिलका है, तो ये सीड नहीं उगेगा, बिल्कुल पतला है। और इसको जैसे हाथ से टच करेंगे तो इसका ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, तो ये सीड उग जाएगा। इस तरह ये सारे बीजों को हम एक एक करके, इनको दोनों को ऐसे छिलका हटा के, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से इनको सबको अलग अलग कर लेंगे, ये ऐसे। और जो ज़्यादा ख़राब है उसको हटा के फेंक देंगे। और इस तरह से सारा साफ़ करने के बाद, तो आप ध्यान रखें, अगर कहीं पानी पड़ गया है या आपका कोई बड़ा पौधा रूट रॉट हो गया जिसमें बीज बना हुआ है, तो उसके हमें बीज कलेक्ट करने हैं, क्योंकि वो पकने की कगार में थे। बिल्कुल छोटी कच्ची फली होगी तो वो सीड तैयार नहीं होंगे, ये काफ़ी दिन से लगे हुए थे, तो इनमें अंदर थोड़ा सा पकाव होना शुरू हो गया था, लेकिन सर्दी की वजह से खुल नहीं पा रहे थे। और पौधा रूट रॉट होने से ऊपर तक सड़ जाता तो ये ख़राब हो जाता, इसलिए मैं वो नर्सरी वालों से ले आया। वो बोले सर हम उगा लेंगे इनको, तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर मैं उनको इनके 200 रुपये दे आया 2 फलियों के। तो ये इस तरह से जो जो गीले सीड हैं, ये मैं इनको अभी जर्मिनेट कर दूंगा। और जो सूखे एक फली में, जैसे ये देख रहे हैं, ये सूखी हुई फली थी, इनको मैं फरवरी के लिए, लास्ट जनवरी या फर्स्ट फरवरी में मैं इनको उगाऊंगा। तो ये इस तरह से ये सारे सीड हेल्दी हैं, तो इनको आप इकट्ठे कर लें। तो ये मैं सारे ऐसे कर लूँगा दोस्तों। और ये जो इधर जो गीले सीड हैं, मैं इनको एक साइड रख रहा हूँ, ये गीले हैं, इनको मैं अभी बजरी या कोकोपीट में लगा दूंगा ऊपर ले बना के। मेरी वीडियो पड़ी है कैसे सीड उगाते हैं, तो आप उगाना चाहें तो आप भी उगा सकते हो, लेकिन अगर फ्रेश बीज हैं तो अभी ना उगा के आप फरवरी में उगाएं। तो अब दोस्तों ये सीड आपके देख लिए, अगर ये खुले रहेंगे तो ये सीड खराब हो जाएंगे। जैसे इस तरह से एयर टाइट कोई आपके पास बोतल या कोई पन्नी है इस तरह से, तो उन सीडों को सबको हम उसमें डाल देंगे, ताकि इनके अंदर नमी न जाए अंदर। और नमी नहीं जाएगी तो ये पौधा अपने आप को ज़िंदा रखेगा और फरवरी के बाद इनका जर्मिनेशन 90-95% तक हो जाएगा। और इसमें हमने हेल्दी जो मोटे बीज हैं वो ही सारे कलेक्ट किए हैं। और इस तरह इनको लगाने के बाद सारा एक साथ इकट्ठे करके, और इसमें हम कोई एयर टाइट, इसको जिसके अंदर कोई नमी वगैरह होगी तो वो नमी खींच लेगी, तो हम इसके अंदर कोई रुई वगैरह इस तरह लगाने के बाद इसमें ये रुई लगा के, क्योंकि कोई जिसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा ये रुई अपनी तरफ खींच लेगी। और इसको इस तरह से ये सीड मैंने इसमें डाल दिए। इसमें पहले भी कुछ मेरे पास 4 o'clock के सीड पड़े हुए हैं जो मैं नर्सरी से डिफरेंट कलर के लाया था, तो ये इसमें रख दिए हैं सारे। और आने वाले फरवरी में हम इनको उगाएंगे। तो आप भी, आपके बीज अगर पक रहे हैं या आप ऑनलाइन मंगाना चाह रहे हैं, कभी भी लगाना चाहो नर्सरी से या आप ऑनलाइन मंगा के बीज से, तो बीजों को इस तरह प्रोवाइड कर लें। और लेना चाह रहे हैं आप दोस्तों, तो क्योंकि ऑनलाइन जो हम सीड मंगाते हैं ज़्यादातर वो एक्सपायरी होते हैं, तो उनका जर्मिनेशन बहुत कम होता है। तो जो फ्रेश बीज होते हैं उन्हीं में जर्मिनेशन अच्छा होता है, और हेल्दी मोटे जो बीज होते हैं उनमें अच्छा होता है। तो ये इस तरह से आप बीजों को इकट्ठा करके और फरवरी में इनको आप भी उगा सकते हैं। और नहीं है तो मेरे से जुड़े रहें, ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे फरवरी में मेरे प्लांटों पर 5-7 पर सीड लगे हुए हैं, मैं किसी को सीड दे भी दूंगा। तो मुझे बता देना, फरवरी में जब पकेंगे तो मैं उनको प्रिजर्वेट कर लूँगा। अगर पहले पक जाते हैं तो पहले भी रख लूँगा। इस तरह आप अपने सेब कर सकते हैं, सारे एडेनियम सेब को, और अच्छे हेल्दी छोटे से बड़े पौधे बना के आप गार्डनिंग का आनंद ले सकते हैं। तो जुड़े रहें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।